Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 7 in your history book, that is tribes, nomads and settled communities. ठीक है, ये चैप्टर हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. ठीक है, और अभी तक हमने ट्राइबल लोगों के बारे में स्टडी किया है. ठीक है, किस तरीके से उनके जो है कन्फ्लिक्ट होते थे जो नॉर्मल कम्युनिटीज़ होती है उनके साथ, लेकिन फिर भी हमने ये देखा था कि दोनों ही कम्युनिटीज़, चाहे वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, दोनों क्या है, दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी दोनों जो है कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे काफ़ी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं. ठीक है, अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. और जो है हमने शहरों से बाहर जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से इनकी लाइफ होती है. तो आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 92. हु वर ट्राइबल पीपल, राइट? यहीं से स्टडी करना है. स्टार्ट रीडिंग. Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. A few exceptions apart, tribal people did not keep written record, but they preserved rich customs and oral tradition. देखो क्या होता था, हमें ना ट्राइबल लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते. जो हिस्टोरियंस हैं ना, हिस्टोरियंस पता है ना कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. हाँ, जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, पुरानी जो पास्ट है उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वो हिस्टोरियंस होते हैं. तो हिस्टोरियंस के पास भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है ट्राइबल लोगों के बारे में. क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो होते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना कि ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. ट्राइबल जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे. ठीक है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे. तो बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन. लेकिन वो क्या करते थे, अपने जो उनके कुछ रिच कस्टम्स, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, या फिर जो उनके ट्रेडिशन होते थे उनको ओरली यानी कि बोलकर बहुत ज़्यादा उनको प्रिजर्व करके वो लोग रखते थे. रिटर्न नहीं होता तो सब कुछ ओरली प्रिजर्व करके रखते थे. यस, These were passed down to each new generation. हाँ, यानी कि फिर इनको क्या करते थे, लिख के तो नहीं रखते थे, लेकिन बोल के बता के अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते थे इन सारे ट्रेडिशंस को, इन सारे कल्चर्स को. ठीक है, Present day historians have started using such oral tradition to write tribal histories. हाँ देखो, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अब मतलब जो पहले के ओरल जो ट्रेडिशंस हैं, यानी कि जो लिखे नहीं गए हैं, ट्राइबल लोगों से बातें करके, उनसे जो है डिस्कस करके कि आपके यहाँ पे क्या क्या कस्टम्स होते हैं, तो हिस्टोरियंस ने क्या करा, इनको लिखना शुरू करा ताकि आगे के लिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल हो. ठीक है, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो है ट्राइबल लोगों के पास जाते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि आपके पहले से ही कौन कौन से कस्टम चलते आ रहे हैं, क्या क्या रिचुअल्स आप लोग करते हैं, फिर उसको राइट डाउन करके हिस्ट्री की बुक्स जैसे लिखी जाती है ना, उस तरीके से हिस्टोरियंस इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. ठीक है, हर जगह हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है ये ट्राइबल लोग पाए जाते हैं अलग अलग जगहों में. ठीक, The area and influence of a tribe varied at different points of time. एरिया एंड इन्फ्लुएंस का मतलब है, देखो कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं ट्राइबल लोगों की जो नंबर होता है. ठीक है, कहीं पे कम हो सकता है ट्राइबल लोगों का नंबर. ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि झारखंड में बहुत ज़्यादा है या फिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है इनकी संख्या. ठीक है, तो कहीं पे इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Kokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century. तो कहते हैं कि कुछ ऐसी पावरफुल ट्राइब्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज समझ में आते हैं क्या होती है? क्या हमारे देश में 7 टेरिटरीज हैं. नहीं, टेरिटरीज होती क्या है, एक बहुत बड़े एरिया. ठीक है, टेरिटरी मतलब एक बहुत बड़ी रीजन को हम बोल रहे हैं. ठीक है, रीजन को, बहुत बड़े रीजन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे टेरिटरी. कि कभी कभी जैसे शहर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से टेरिटरीज होती हैं. तो क्या बता रहे हैं कि ट्राइबल कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स हैं वो बहुत बड़े टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में रखती है. जैसे कि 13th और 14th सेंचुरी में इन्होंने बताया कि पंजाब में कौन सी जो वो थी ट्राइब, कोखर. हाँ, कोकर ट्राइब जो थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी. यस,
Later, the Gakhars become more important. अभी दूसरे ट्राइब का नाम बताया, क्या नाम है दूसरे ट्राइब का? Gakhars. हाँ, गखर्स। बाद में कौन हुए? गखर्स ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। Their chief Kamal Khan Gakhar. Their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble by Emperor Akbar. हाँ देखो, एम्परर अकबर, क्या एम्परर अकबर को जानते हैं आप? Yes, ma'am. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही पावरफुल इसी ट्राइब का जो है एक चीफ था जिनका नाम था कमाल खान गखर, जो कि गखर ट्राइब का जो चीफ था, ठीक है। गखर ट्राइब का चीफ था, क्या नाम है उसका? नाम याद रखेंगे हम, कमाल खान गखर। तो अकबर ने क्या करा था, एम्परर अकबर ने उसको मनसबदार बनाया था। मनसबदार हमने पढ़े हैं ना पिछले चैप्टर्स में, है ना। तो उन्होंने इसको मनसबदार तक बनाया था, मतलब इतनी पावरफुल ये जो है ट्राइब थी, तो इसके चीफ को इतना बड़ा जो है ओहदा या पद हम कह सकते हैं उन्होंने दिया था, ठीक है। यस। In Multan and Sindh, the Langhar and Alghans dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. देखो ये अलग अलग है ना, आपको ट्राइब्स के नाम बता रखे हैं कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंशियल हुई, कौन कौन सी प्रमुख थी, किनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, ठीक है। उन सबके आपको नाम बता रखे हैं, आप इनके सबके नाम याद रखेंगे, ठीक है। The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. हाँ, नॉर्थ वेस्ट में एक और बहुत ही पावरफुल और लार्ज ट्राइब हुई है जिसका नाम होता है बलूचीज। यस। They were divided into many smaller clans under different chiefs. हाँ देखो, क्लैन्स क्या होते हैं, क्लैन का आपको साइड में मीनिंग भी दिया हुआ है, मीनिंग पढ़ो इसका क्लैन का। A clan is a group of families or household claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kinship or clan loyalty. क्लैन लॉयल्टी, देखो क्लैन क्या होता है, कुछ फैमिलीज का एक ग्रुप होता है जो कि ये मानती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वज एक ही थे, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है आपस में काफ़ी भाईचारे का होता है, ठीक है। तो क्लैन का मतलब होता है छोटा ग्रुप जिसमें अलग कुछ फैमिलीज होती हैं जो ये मानती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे, ठीक है, यानी कि हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। यस। In the western Himalaya live the Shepherd tribe of Gaddis. ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस में कौन सी ट्राइब रहती थी? शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज। यस। The distant northeastern part of the subcontinent was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. नागा, अहोम्स, ये कहाँ की है सारी? नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो आपको हर एक जो उनके पंजाब के बता दिए, हिमालयस के बता दिए, ठीक है, साउथ ये आपके नॉर्थ वेस्ट के भी बता दिए और नॉर्थ ईस्ट के भी ट्राइबल ग्रुप्स आपको बता दिए, ठीक है। In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. देखो झारखंड और बिहार तो में तो बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल ग्रुप्स पहले पाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ का एक है चेरो चिफडम्स है एमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। चेरो एक ग्रुप था, वो जो है 12th सेंचुरी तक यहाँ पे एमर्ज हुआ था, मतलब उसका उदय हुआ था, ठीक है। Raja Man Singh Akbar famous general attacked and defeated the Cheros in 1591. अब राजा मान सिंह कौन था? अकबर्स फेमस जनरल, अटैक एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। इसने क्या करा था? अकबर का बहुत ही फेमस जनरल था, उसने अटैक किया था और हरा दिया था किसको? इन चेरोज को। चेरोज थे ना, अभी नाम बताया ना आपको चेरोज का, ठीक है। तो इसको इन लोगों को किसने हराया था? अकबर के बहुत ही फेमस जनरल, जिसका नाम था राजा मान सिंह, ठीक है, 1591 में। यस। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal force captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. देखो क्या था कि इनसे जो है बहुत सारी जो है बूटीज जो है, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट इनसे वसूला गया था, ठीक है। वसूला गया तो उससे क्या हुआ, लेकिन इनको पूरी तरीके से फिर भी दबाया नहीं जा सका था। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब जब आता है, अकबर के बाद औरंगजेब जब आता है,
तो मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चैरो फोर्ट्रेसेस, यानी कि चैरोस के बहुत सारे किलों को उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था, किसने? औरंगजेब के टाइम में, ठीक है, मुगल्स ने। एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब, और इन सारी जो ट्राइब थी इनको सब्जुगेट यानी कि मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की थी। The Mundas and Santals were among the other important tribes that live in this region and also in Orissa and Bengal. देखो मुंडास के बारे में आप अपनी 8th क्लास में जब आओगे ना तो मुंडास के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में। तो मुंडास और संताल्स जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा और बंगाल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताया है कि ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। कौन कौन से रीजन से कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंग करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, किन्होंने इनको हराया है, कौन ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, कौन से रीजन्स में कौन सी ट्राइबल ग्रुप ज़्यादा फेमस था, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। अभी ये जो छोटा सा आपको पैराग्राफ आया है जिसमें हमने देखा कि अकबर के टाइम में किसने किसको हराया, फिर औरंगजेब के टाइम में कैसे उनको कैप्चर किया गया, ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, क्लियर? हाँ चलो। The Maharashtra, Highland and Karnataka were home to Kolis, Beras and numerous other Kolis also live in many areas of Gujarat. देखो महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स हैं और कर्नाटका, ये यहाँ पे कौन से ट्राइबल ग्रुप रहते हैं? कोलीज, हाँ, बेराड्स एंड और बहुत सारी और भी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात, कोलीज जो है ये महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी रहते हैं। Further south there were large tribal population of Koragas, Vectors, Maravaras and many others. अब कुछ और के नाम आपको बताएंगे जो कि कहाँ रहते हैं और ज़्यादा साउथ में, यानी कि सदर्न जो इंडिया है वहाँ के पार्ट में ये सारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, क्लियर, ठीक है। The large tribe of Burmese was the separate across western and और बिल्कुल अच्छे से central India. दोबारा पढ़ो। The large tribe of Burmese was सेपरेट नहीं, spread across western and central India. हाँ, तो देखो कहते हैं भील्स भी एक जो है ट्राइबल ग्रुप है भील्स का। The large tribe of Bhils was spread across western and central India. वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में कौन सा ग्रुप जो है फैला हुआ है? भील्स का, ठीक है, भील्स का ग्रुप जो है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है। Yes. By the late 16th century, many of them had become settled agriculture and some even zamindars. Many will claim never. देखो क्या थे कि इतने मतलब इम्पॉर्टेंट थे कि इनमें से काफ़ी सारे जो थे लेट 16th सेंचुरी तक इनमें से काफ़ी सारे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर बन चुके थे, मतलब कि एक जगह सेटल होके खेती बाड़ी करने लगे थे, और काफ़ी सारे इनमें से जो है जमींदार भी बन गए थे। आपको पता है ना जमींदार कौन होते हैं? जो जमीन का मालिक होता है। पिछले हम काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जमींदार के बारे में, मनसबदार के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो मतलब ऐसी कम्युनिटी है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिनमें से काफ़ी जो है एक जगह सेटल हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, किसान बन गए, और उनमें से काफ़ी सारे जो है जमींदार भी बन गए हैं, ठीक है। Remain hunter-gatherer. The one were found in a great number across the present day. Many Bhil clans nevertheless remain hunter-gatherers. लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्लैन, अभी हमने पढ़ा ना क्लैन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फैमिली का ग्रुप होता है जो मानते हैं। हाँ, कुछ फैमिलीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, जो मानते हैं कि उनके एंसेस्टर्स एक ही थे। तो फिर भी आज भी काफ़ी जो क्लैन हैं वो ऐसे हैं जो कि क्या है, हंटर गैदरर बने हुए हैं, यानी कि आज भी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते हैं, शिकार करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है इकट्ठा करते हैं।
क्लियर है? तो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो जो है सेटल भी हो चुके हैं धीरे धीरे। सेटल मतलब जैसे आदिवासी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, एक जगह सेटल नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन अभी क्या है, हमने देखा जैसे कि कुछ जो आदिवासी ग्रुप हैं वो एक जगह सेटल भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर को उन्होंने अपना लिया है, एक जगह सेटल होते हैं तो एक ही जगह। अब देखो जो किसान बन जाएगा, खेती करने लगेगा, उसको तो एक जगह रहना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब वो पहले जो है ज़मीन को साफ करेगा, फिर वहाँ पे बीज उगाएगा, जब वो फसल बढ़ेगी तब तक उसको सिंचाई भी करनी पड़ेगी, उसको एक जगह रह के मतलब काफ़ी समय तक उसकी अपने फसल की देखभाल करनी पड़ती है अपने खेत की, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो लोग एक जगह सेटल हो जाते हैं। सेटल हो गए एक जगह, फिर क्या हुआ, उनकी इन्फ्लुएंशियल बढ़ने लगी होगी, वो पावरफुल होने लगे होंगे, तो काफ़ी उन लोग के जमींदार भी बन गए। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ क्लैंस ऐसे हैं जो कि अभी भी हंटर गैदरर्स बने हुए हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं जो वो लोग पहले करते थे, हंटिंग का और गैदरिंग का, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसी से आगे पढ़ा करो ना, जहाँ लास्ट हमने छोड़ा है उससे आगे पढ़ो। The coins were found in a great number across the present-day state of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. अब एक और ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, गौंड्स, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, यानी कि आज के समय में जो छत्तीसगढ़ है ये पहले वहाँ हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मतलब इतने सारे स्टेट्स में ये वाली जो ट्राइबल ग्रुप है ये पाया जाता था, ठीक है, गॉड्स का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। Nomadic pastoralists. How nomads and mobile people lived. हेडिंग कौन पढ़ेगा? How nomads and mobile people lived. अब nomads क्या होते हैं, कौन बताएगा? Who are the nomads? Yes. वो आदिवासी। nomads ट्राइबल हो गए आदिवासी, तो nomads कौन थे? बंजारे। हाँ, बंजारे, ठीक है। घुमंतु, घुमंतु समझते ना, तो घूमते रहते हैं लगातार, बंजारे यही होते हैं ना nomads, जो एक प्लेस पे नहीं रहते, लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट ठिकाना होता नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, अभी तक हमने ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ा कि ट्राइबल लोग जो है कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके नाम हमने देखे, कौन कौन से एरिया में वो पाए जाते थे, ठीक है, उनकी लाइफ कैसे होती थी, कौन कौन हंटिंग गैदरिंग करते थे, और कौन कौन से ग्रुप जो है एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, कौन कौन से जो है वो हंटिंग गैदरिंग और क्या एक्टिविटी कर रहे थे, हर्डिंग भी कर रहे थे कुछ ग्रुप्स, ठीक है, और कौन कौन से लोकेशन में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं वो सब हमने देखा। उनका कन्फ्लिक्ट क्या था, जो सेटल्ड कम्युनिटीज थी, ठीक है, उनकी जो है आपस में कुछ ना कुछ टकराव होता रहता था, लेकिन फिर भी दोनों जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड थे, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो होगा नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स और मोबाइल पीपल। मोबाइल पीपल का क्या मतलब हुआ, मोबाइल मतलब जो एक जगह नहीं रहता, कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं। मोबाइल का मतलब ये होता है ना, मोबाइल मतलब मूवमेंट करने वाला, लगातार जिसके मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ट्राइबल लोगों के बारे में अब जितना पढ़ा सबको समझ में आ गया। जो मेन इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं उनके ग्रुप के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सी उनकी लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी लोकेशन का इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में नोमैड्स के बारे में स्टडी करेंगे। नोमैड्स क्या होते हैं और उनकी लाइफ कैसे रन होती है, ठीक है।